नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरपीएससी की वैकेंसी के बारे में, जो राजस्थान स्टेट की जो सर्विसेज हैं उसमें कुछ राज्य सेवाएं हैं और कुछ अधीनस्थ सेवाएं हैं। अभी अभी आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें लगभग 733 वैकेंसियाँ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उनमें से जो राज्य सेवाएं हैं उनके लिए लगभग 346 पदों के लिए और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब आपको पता होगा कि जो आरपीएससी के अंतर्गत जो सेवाएं हैं उसमें जो राज्य सेवाएं और अधीनस्थ सेवाएं हैं उनमें लगभग 24 प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जिनमें मुख्य सेवाओं में राज्य सेवाओं में अगर देखा जाए तो आरएस हो गया, आरपीएस हो गया, राजस्थान अकाउंटेंट सर्विस हो गया, और आरटीएस जो राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस है, राजस्थान परिवहन सेवा जिसमें शामिल की गई है। उसके अलावा भी कुछ और राज्य सेवाएं शामिल की गई हैं। अधीनस्थ सेवाओं में जो मुख्य सेवा है जिसको देखा जाता है तो विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पद हो गए। उसके अलावा जो राजस्थान तहसीलदार सर्विस है उसको शामिल किया गया है। तो इसमें आरएएस के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं वो 28 पद निर्धारित किए गए हैं। आरपीएस के लिए 50 पद निर्धारित किए गए हैं और राजस्थान अकाउंटेंट सर्विस के लिए 109 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं तहसीलदार सेवा के लिए लगभग 146 पद निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार कुल 733 पदों पे ये भर्ती की जानी है, जो कि 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसके आवेदन जो स्टार्ट होने हैं वो 19 सितंबर से स्टार्ट होंगे और जो उनकी अंतिम तिथि रखी गई है वो 18 अक्टूबर रखी गई है। तो जो साथी इसमें एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं या जो इसके योग्य हैं, एलिजिबल हैं, वो 18 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास आज से देखा जाए तो लगभग 4 महीने 4.5 महीने का टाइम रह जाएगा। कुछ परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती रहती हैं, तो देखा जाए तो लगभग 4 से 4.5 महीने का टाइम आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बीच में रह जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो चुकी है। 2 फरवरी 2025 को ये एग्ज़ाम होनी है और मेंस के एग्ज़ाम के लिए अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की है आरपीएससी ने। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि इस बार वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी संख्या में आई हैं और आप सब तैयारी के लिए जुट जाएं। और थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा कि तैयारी किस तरीके से स्टार्ट आप करें। देखो, सबसे पहले तो आपको जो फिजिकल मोड में तैयारी करनी है, फिजिकल मोड का मतलब बुक्स से स्टार्ट आपको तैयारी करनी है। और बुक्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कौन कौन सी अवॉइड करनी है। और उसके अलावा किसी रेपुटेड कोचिंग के जैसे स्प्रिंग बोर्ड हो गया और भी अन्य कोचिंग संस्थान हैं, तो उनमें से किसी एक के नोट्स भी साथ साथ आप देखते रहें जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हों। तो कंपैरिजन के तौर पे वो चीज़ें भी देखें। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आरपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि एक्यूरेसी नाम की एक चीज़ होती है जो स्टेट और यूपीएससी लेवल की सर्विसेज हैं उसमें। क्योंकि अगर एक्यूरेसी आपकी ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करने के एवज में, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही सलाह देना चाहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज अधिक से अधिक संख्या में आप टेस्ट दें और कम से कम 100 से 200 300 400 मैक्सिमम जितने आप दे पाएँ, लेकिन कम से कम आपको 100 टेस्ट इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले आपको देने हैं। और एक चीज़ जो मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूँगा कि आप इस टाइम में सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर चले जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। आप अब अभी अपनी पढ़ाई के दौर में हो, तो अगर पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखना है और एक फोकस स्टडी अपने एम को टारगेट को देखते हुए अगर फोकस स्टडी करनी है, तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कट जाएं आप। यहाँ तक कि मैं तो आपको ये भी सलाह दूंगा कि फ़ोन का इतना लिमिटेड यूज़ करें कि जहाँ आपको ज़रूरत हो
कोई भी कंटेंट पढ़ना हो या किसी भी तरह का कोई स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना तो ही यूज करें, वरना उसको स्विच ऑफ रखें या उसके नोटिफिकेशन ऑफ रखें। तो अभी मैं आप सभी को पुनः कहना चाहूँगा कि समय पे अपना फॉर्म अप्लाई कर दें और उसके बाद तैयारी में ज़ोर शोर से जुट जाएं, ताकि आपको आने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में उसको क्रैक करने में कोई परेशानी ना हो। और मैं जल्दी ही अगले वीडियो में आपके लिए जो बुक लिस्ट है आरपीएससी की, उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप जुड़े रहे हमारे चैनल पे रमन जारवाल 4 के साथ। धन्यवाद।